अक्सर जो खबरें ऐसी आती हैं कि बच्चों ने ही अपने माँ बाप को मार दिया। तो इस तरह की घटनाओं को अपराध विज्ञान में कहते हैं पैरिसाइड। और इसमें ये समाज को बहुत ही विचलित कर देती हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उन माँ बाप को ही बच्चा मार कैसे सकता है, या उनकी बेकदरी कैसे कर सकता है, उनकी बेइज्जती कैसे कर सकता है, उनको छोड़ कैसे सकता है उनके बुरे वक्त में, बुढ़ापे में। लेकिन थोड़ा सा अगर आप भावनाओं से हटकर बात करिए, भावनाओं से हटकर ज़रा सोचिए कि एक बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, जब जीवन में आता है, धरती पर जन्म लेता है, तो उसका जो सबसे पहला संघर्ष शुरू होता है, तो वो किसके साथ होता है? वो सबसे पहले किस पर गुस्सा होता है, सबसे पहले किससे लड़ता है, सबसे पहले किस पर अटैक करता है, किसे लात मारता है, किसे पैर मारता है, किसे थप्पड़ मारता है, किसे दांत काटता है, और किस पर सामान फेंक के मारता है, किस पर चिल्लाता है, किस पर गुस्सा करता है? वो माँ बाप ही तो होते हैं। पैदा होने से लेकर जब तक वह बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, उसकी नौकरी नहीं लग जाती है, शादी विवाह नहीं हो जाता है, जब तक वह युवावस्था के प्रारंभिक दौर में रहता है, उसका हर बात पर अगर संघर्ष होता है, सबसे पहले तो उसके माँ बाप से होता है। और जगहों पे भी होता है, लेकिन पहला संघर्ष जो होगा वो उसके माँ बाप से होता है। तो इस फैक्ट को आप क्यों नज़रअंदाज करते हैं? और अगर बच्चे इस तरह की हरकत कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले पेरेंटिंग पर सवाल उठना चाहिए। जैसे आप ये बताइए, आप लोग विचलित हो गए अक्षत सिंह वाली खबर पर। ठीक है, अक्षत सिंह ने अपने पिता के साथ ऐसा काम कर दिया, आपका विचलित होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम जब भी रिश्ते देखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं ना, बच्चा माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ बाप बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उनकी बेकदरी कर सकते हैं, अय्यासी में सारा पैसा उड़ा सकते हैं, या घर में गाली गलौज कर सकते हैं, रोज़ दारू पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को माँ बाप पर के लिए आदर्श ही बनना है। आप जरा इस घटना में नहीं देखिए, जो अक्षत सिंह वाला केस था, उसके पिता के पास दो दो शराब की दुकानें थीं। शराब की दुकानें आपने कर रखी हैं, शराब का आप व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चे को भी उस आपने व्यवसाय में इन्वॉल्व कर रखा है। बच्चा खुद आपके घर से दुकानों से शराब लेकर पी रहा है। और फिर जब वही बच्चा आपके लॉकर से 5 लाख रुपए निकाल लेता है, तो आप उस पर गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर राइफल तान देते हैं कि तू अपने घर में चोरी कर रहा है। ये जो इंसिडेंट हिट पॉइंट था, निकल कर यही आया कि आखिरी में जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था। उसके पहले भी बहुत सी वजहें रही होंगी, पिता पुत्र में झगड़े होते रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ को तो आप लोग ध्यान रखिए कि पेरेंटिंग जब ऐसा कुछ होता है, तो जो कमी, फेल्योर, ये पेरेंटिंग का फेल्योर पहले है। कोई बच्चा विदेश चला जाए, अपने माँ बाप को याद ही ना करे, कोई बच्चा माँ बाप की बेइज्जती करे, कोई बच्चा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दे प्यार और मोहब्बत के चक्कर में। जैसे कि अभी एक स्टेट में खबर आई थी कि झारखंड में दो सगी बहनों ने अपने बाप को मार दिया, रोक टोक बहुत करते थे। अमेरिका में भी ऐसी, दो विदेशों में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, बहुत सी खबरें आई हैं। लेकिन ये फेल्योर पेरेंटिंग का फेल्योर है। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की बनती है, आप बच्चे को खुश रखना कैसे सीखेंगे। पेरेंटिंग ऐसा नहीं कि आप पिता हो गए तो आपको पेरेंटिंग आ गई। पेरेंटिंग की कोई क्लास तो होती नहीं है। बच्चा पैदा हो गया, अब उसे पालना है, उसे सुख सुविधाएं देना है, उसे पढ़ाना लिखाना है, यही पेरेंटिंग माना जाता है। पेरेंटिंग सिर्फ इतनी नहीं होती है, बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी उसकी भावनाएं होती हैं। वह हर चीज़ को, आप उस बच्चे को अपना प्रतिबिंब क्यों समझते हैं? बच्चा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वह एक नई सोच, नए दिमाग, नए बायोलॉजिकल फीचर्स के साथ, नए मेंटल फीचर्स के साथ, अपनी नई मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ वो पैदा होता है। आप उसको अपने हिसाब से ढालने की जब कोशिश करेंगे, या कुछ कई बार तो देखिए, तो माता पिता ही बच्चों को बहुत ही इग्नोर करते हैं। अब आप डेली घर में शराब पी रहे हैं, डेली पी रहे हैं, बच्चे उस पर, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे के सामने स्मोक कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? है ना, बच्चे के सामने गाली दे रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? आप या ये सब भी नहीं करते हैं, आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते, आप बच्चे से कहते हैं दोस्तों से ज़्यादा मतलब न रखो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ठीक
ठीक है, बच्चा दोस्तों से कट गया। रिश्तेदारी में मत पढ़ो, बच्चा रिश्तेदारी से कट गया। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। फिर बच्चे से आपने कहा कि ये सामाजिक जो सोशल इशूज़ हैं, राजनीति, ये सब में मत पढ़ो, अपना काम से पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा क्या हुआ, आरक्षण आ गया, ओके कोई बात नहीं बेटा, एक सीट पर भी हो जाता है होने वालों का, कुछ मत बोलो। अच्छा ये रूल आ गया है, अच्छा तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, हम करते हैं, हम तुम्हारे लिए करेंगे। हर जगह अब आपने बच्चे को सेल्फ सेंट्रिक बना दिया। ओ देश में रहने लायक नहीं है, विदेश चले जाएंगे, बच्चों को विदेश भेज देंगे, वहाँ पर भी आपने उसको काट दिया। आप हर जगह उसको सेल्फ सेंट्रिक बनाते चले जा रहे हैं, सेल्फ सेंट्रिक बनाते चले जा रहे हैं। और जब वही बच्चा आपके साथ वही काम कर दिया तो फिर मानवता का कत्ल हो जाता है। बच्चे को थोड़ा सा जो इंस है उसको समाज से भी जोड़िए, दोस्तों से भी जोड़िए, सामाजिक सरोकारों से भी जोड़िए, राजनीतिक सरोकारों से भी जोड़िए। खुश कैसे रहना है यह भी सिखाइए, छोटी छोटी खुशियाँ कैसे एंजॉय करनी है यह भी सिखाइए। आप सोचते सिर्फ बड़े बड़े बंगले बना के दे दिया, कार दे दी, सब तो इससे क्या बच्चा ये खुश हो जाता है? बच्चा तो फटे पुराने कपड़ों में भी खुश हो लेता है। बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं? बच्चे की ज़रूरत वही है, बच्चे की ज़रूरत कुछ नहीं है, उसे जो दे दो वही उसकी ज़रूरत है। बच्चे को मिट्टी के खिलौने दोगे वो मिट्टी के खिलौने से खेलने लगेगा, उसको आप हज़ारों रुपए के खिलौने दोगे वो हज़ारों रुपए के खिलौने से खेलेगा। आप देखिए ना, महंगे महंगे खिलौने ला के रखे जाते हैं, बच्चा किससे खेलता है? बोतल से, शीशी से, कटोरी से, ग्लास से। उसको आपकी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या आपने पहनाया उससे मतलब नहीं है। स्कूल में जाए बच्चे चिढ़ाने लगे तब अलग इशू हो जाता है, लेकिन वैसे तो उसको जो दिख जाए, बच्चे का मन ही बिल्कुल अलग है, वो तो मिट्टी है, उसे जैसा आप ढाल दीजिए। तो पेरेंटिंग में आपको थोड़ा सा तो अलर्ट रहना पड़ेगा। और बच्चे को सिर्फ जीवन में यही मत सिखाइए कि कैसे गंदी चीज़ों से दूर रहें, अच्छी चीज़ों को कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे उतारें, जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। खुश रहना सिखाइए बच्चों को, खुश रहिए बच्चे के साथ। हर समय अगर आप ही कलेश मत करेंगे, आप ही गुस्सा करेंगे, आप सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, बच्चे के जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको नहीं समझेंगे। जानवर है, जानवर भी अगर है उसके भी जैसे अगर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आप एक लिमिट से ज़्यादा आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको उसके हार्मोनल्स और उसके जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको रेगुलेट कैसे करना है, उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, उसके साथ बैलेंस कैसे बनाना है, बच्चा उनको कैसे कंट्रोल करे, इन सब पर बात आप करना है। आप अगर इन सब चीज़ें करते चले जा रहे हैं, आपको बच्चा मशीन नहीं है। और जब आप उसे सेल्फ सेंट्रिक बना रहे हैं कि वो अपने करियर पर ही फोकस करे, अपने उस पर फोकस करे, तो फिर वो जब करियर पर फोकस कर रहा है तो उस करियर में आप बाधा बनेंगे तो आपको भी किनारे लगा देगा, है ना। आपने बताया किसी चीज़ से मतलब ना रखो, अपना भविष्य देखो, देश से बाहर निकल जाओ। तो जब किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना है तो आपसे भी मतलब नहीं रखा उसने। जब दुनिया में उसने 50 चीज़ें छोड़ दी, उसने दोस्त नहीं बनाए, रिश्तेदारों से दूर रहा, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया या लड़की ने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कोई भावनात्मक चीज़ें आई भी तो उसने किनारे लगा दिया, सामाजिक सरोकारों से मतलब नहीं रखा, उसके सामने कोई मरे जिए उसने मतलब नहीं रखा, अपने करियर से फोकस रखा, उसके बगल में कौन सा दोस्त दुखी है, कौन सा दोस्त सुखी है, उससे उसने मतलब नहीं रखा, सिर्फ अपने पर ही मतलब रखा, आपने उसे यही सिखाया। तो जब उसने इतनी हज़ारों चीज़ों में सिर्फ अपने से मतलब रखा, तो एक जब आपकी बारी आई तो आप चाहते हैं सब छोड़कर वो आपके पास आ जाए, तो देखिए ये तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा तो चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेंगी। सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचना बंद करिए, थोड़ा सा अपने को भी उस दायरे से निकाल कर ओवरव्यू इफेक्ट थोड़ा सा उससे निकल कर तब सोचिए और तब नीतियाँ बनाइए कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। बच्चे को खुश रहना सिखाइए, बच्चे को भविष्य में कैसे अच्छा बनना है, आसपास के माहौल को कैसे अच्छा बनाना है यह भी सिखाइए। सिर्फ पैसा कमाना ही बच्चे को मत सिखाइए, सिर्फ भविष्य बनाना ही बच्चे को मत सिखाइए, सिर्फ अच्छी नौकरी पाना ही भविष्य नहीं होता है। और भी बहुत चीज़ें हैं, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है, तो ज़रा सा सोचिएगा इन बातों पर भी।